पैनल लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, आप अपना जो भी आप जिस उससे परचेज करोगे, जो मैंने उस टाइम पे बताया था, आपने वो लॉगिन करी। ठीक है, मेन चीज़ आपको जो है ना सी पैनल का एक्सेस चाहिए होता है। ठीक है, आपको जब सी पैनल जब खुलता है ना वो स्ट्रिंग का, तो सी पैनल आपका इस तरीके से ओपन होता है और इसके अंदर आपके पास फाइल मैनेजर का ऑप्शन होता है। ठीक है, आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाना होता है। ये वैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी। सर मैं एब्सेंट होऊंगा शायद, मुझे नहीं पता। वीडियो किसी ने क्रिएट नहीं करी थी? नहीं ना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो पब्लिक एचटीएमएल का जो फोल्डर आता है ना सी पैनल के अंदर, हमारे फाइल मैनेजर के अंदर, इस पब्लिक एचटीएमएल के फोल्डर के अंदर आपको अपनी वर्डप्रेस की जो फोल्डर वो फाइल्स होती हैं फोल्डर के अंदर, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। उसका तरीका ये है कि आपके पास वर्डप्रेस जब आप डाउनलोड करते हो ना, इंस्टॉल करते हो अपने पास जिप फाइल, तो आप उसको जिप फाइल को यहाँ पे अपलोड करो, सिंपल। ठीक है, अपलोड के ऊपर आप क्लिक करके जिप फाइल को यहाँ पे अपलोड करो और उसको एक्सट्रैक्ट करवाओ यहीं पर ही। जब वो अपलोड हो जाएगी तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, आप उसको एक्सट्रैक्ट क्लियर करवाओगे। ये देखो ये आ रहा है ऑप्शन, अभी डिसेबल हुआ है क्योंकि ये जिप फाइल नहीं है। ठीक है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करवाते हो रख के, एक्सट्रैक्ट होने के बाद फिर यहीं पर ही जो है ना सारे फोल्डर्स बने हुए आ जाते हैं। ठीक है, और आपकी वेबसाइट जो है ना फिर रन होना शुरू हो जाती है, दिखना शुरू हो जाती है। अब जाहिर सी बात है वर्डप्रेस के साथ जब आपने फाइल्स को अपलोड कर दी, लेकिन डेटाबेस भी बनानी है उसकी। ठीक है, तो डेटाबेस बनाने के लिए आपने जब फाइल्स अपलोड कर दोगे ना वर्डप्रेस की, ये बेसिकली आपका पब्लिक एचटीएमएल वाला जो फोल्डर है ना, ये आपका समझ लो htdocs वाला फोल्डर है लोकल होस्ट का। ठीक है, अब उसके बाद आपने आना है अपने डेटाबेस को ओपन करने के लिए। डेटाबेस ओपन करने के लिए यहीं पर ही सी पैनल में नीचे ऑप्शन आता है MySQL डेटाबेसेस का। MySQL डेटाबेसेस आप ओपन करोगे और यहाँ पर आपको देना डेटाबेस का नाम देकर उसको क्रिएट डेटाबेस करना होगा। ठीक है, आपने जो भी नाम दोगे आप वो क्रिएट करोगे, वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी और उसका पूरा नाम जो है ना उसके साथ ये भी जुड़ता रहेगा जो भी आप नाम रखोगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं हाई करता हूँ तो यहाँ पे ZDESI और _HI करके पूरा मेरे डेटाबेस का नाम क्रिएट होगा। ठीक है, मतलब ये प्रीफिक्स उसके साथ लगा हुआ आएगा जो भी मैं उसको नाम दूंगा। ठीक है, तो वो जब डेटाबेस आ जाएगी तो फिर डेटाबेस के साथ आपको उसका यूजर नेम भी और पासवर्ड भी बनाना है। अब लोकल उसके अंदर क्या होता था, हमारा बाय डिफॉल्ट रूट होता था, यूजर नेम और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता था। लेकिन इसके अंदर हमें क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि हम ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं इसको, तो हैक होने से बचाना है, तो पासवर्ड और यूजर भी आपको प्रॉपर क्रिएट करना है। तो अब वो यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर ले तो आपके पास यूजर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये यूजर क्रिएट हुआ है, फिर उसके बाद आप उस यूजर को चेक लगाते हो, उस यूजर को सिलेक्ट करते हो, जो आपने डेटाबेस ऊपर क्रिएट करी हुई होगी उसको सिलेक्ट करते हो और ऐड के ऊपर क्लिक करते हो। जब वो ऐड के ऊपर क्लिक हो जाता है तो आप उसको प्रिविलेजेस दे देते हो ऐड करके। ठीक है जी, जब वो प्रिविलेजेस आप दे देते हो फिर आप सिंपल अपनी वेबसाइट जो भी आपकी डोमेन है उसको आप लॉग इन करो।
मतलब zestdesign.com जो भी आपकी वेबसाइट का डोमेन था उसको आप दोगे तो वहाँ पे वर्डप्रेस का सेटअप रन होना शुरू हो जाएगा। फिर उस वर्डप्रेस के सेटअप के ऊपर जाओ और वही डेटाबेस का नाम दो यहाँ से कॉपी करके, वही यूजर नेम दो उसको कॉपी करके, और पासवर्ड जो आपने सेट करा था यहाँ पे यूजर का वो पासवर्ड दो और उसको सबमिट कर दो, और वैसे ही फिर जो है ना आप आगे उसको बनाना शुरू कर दो वेबसाइट को। तो वर्डप्रेस इसके ऊपर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मसला था? फाइल वेब 000 वेब होस्ट है, इस पे वर्डप्रेस है इसके ऊपर आप अपलोड कर सकते हो वर्डप्रेस की फाइल। और इस पे वर्डप्रेस इटसेल्फ दे रहा है, मतलब उनके पास दे रहा है। नहीं उनके पास नहीं होगा वो वर्डप्रेस, आपको वैसे ही अपने पास अलग से wordpress.org से डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर लाके अपलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करना इस वेबसाइट पे वर्डप्रेस नहीं है। इस होस्टिंग के ऊपर कभी भी वर्डप्रेस नहीं होता, होस्टिंग के ऊपर आप फाइल अपलोड करते हो, होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस थोड़ी होता है, होस्टिंग के ऊपर तो